अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विद मुदस्सिर के एक और एपिसोड के साथ मुदस्सिर फिर आपको पकाने आ गया है। तो हजरात, हम प्रॉपर्टी में क्या क्या बातें करते हैं आपको पता है, उसी तरह की खबरें आज भी होंगी। ताखीर के लिए माजरत, दरअसल मेरी और हमारे डायरेक्टर साहब शहरी की शादी हो गई थी। जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, एक दूसरे से नहीं हुई, दो अलग अलग महिलाओं से हमारी शादी हुई है। इसी वजह से हम दोनों छुट्टियों पे थे और नहीं आ पा रहे थे, तो ये शो भी नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब आई एम बैक, शहरी इज बैक एंड माई होल टीम इज बैक। तो अब हम बात करेंगे तरक्की की कि कितनी तरक्की हुई पाकिस्तान में, करंट सिचुएशन जो चल रही है, जो सीसॉ चल रहा है उसमें क्या हो रहा है। और प्रॉपर्टी की बात तो हम करते ही हैं, मैं करता नहीं हूं, ये लोग मुझसे करवा लेते हैं। तो भाई तरक्की इतनी हो गई है कि डॉलर को हमने 185 तक पहुंचा दिया है। जी हाँ, डॉलर की तरक्की की बात हो रही है। रुपए में तो हम लोग बात ही नहीं करते ना, हल्के तो आते ही नहीं हम। और अब आप अगर सोने की बात करें तो सोने की कीमत सुन के तो नींदें उड़ गई हैं। वैसे अब सोने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि रमजान आ गया है, तो जागते रहना भाइयों। और रमजान में बरकतें नाजिल होती हैं, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो बरकत नाजिल होती है वो चीजों की कीमतों में होती है। रमजान अभी आया नहीं है और शकील भाई हमें अपनी पिछली वीडियो में बता रहे थे कि तेल की कीमतों में बहुत शदीद किस्म का इजाफा हो गया है। तो नहीं भाई, तेल, कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल, यार कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो खैर, हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। ये सेल्यूलर कंपनीज के साथ क्या कहानी है यार। जायज के साथ पहले कुछ मामला हुआ और अब टेलीनॉर इनकम टैक्स खाकर बैठा हुआ है। सब यहाँ पे खा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोगों को भी कुछ करने दो, क्या करें। अब हम बात करते हैं करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे क्या चल रहा है। ये अदम एतमाद का वोट एक आध दिन में है ना गालिबन, हाँ संडे को है। और सुना है मुशर्रफ साहब ने इमरान खान की हिमायत कर दी है, और जो पहले हिमायत कर रहे थे उन्होंने यू टर्न ले लिया है। एक खबर ये भी सुनने में आ रही है कि इमरान खान पर कोई कातिलाना हमले की प्लानिंग हुई है, जिसके बारे में फवाद चौधरी ने कल ट्वीट भी किया है, और ख़बरों में भी ये चीज़ बड़ी गर्म थी। तो यार दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। वो स्लोवाकियन कोई इंजीनियरिंग कंपनी है जो 4 सीटर एयर टैक्सी बना रही है, और हम लोग अभी तक सिर्फ एक दूसरे को मारने की ही प्लानिंग्स कर रहे हैं, और शायद हम इससे आगे बढ़ भी नहीं सकते। असद उमर भाई कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियों की जो प्लानिंग थी वो हुकूमत के 5 साल होने तक मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी? कराची में तोड़फोड़ का सिलसिला जारी है। मूसा कॉलोनी में दोबारा एंटी इंक्रोचमेंट ने अपना अमला भेजकर वहां पर तोड़फोड़ करवाई, और उसी दौरान मकीनों के साथ उनका तसादुम हुआ है। और जो सबसे दिल दुखा देने वाली खबर है वो ये है कि उस तसादुम में एक खातून दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गई हैं। हम बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म, हम ये ज़रूर कहते हैं कि गैर कानूनी जितनी भी तामीरात हैं, ये पहले भी शायद मैं अपने शो में कह चुका हूँ, उन पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है उस पर भी कुछ नज़रसानी होनी चाहिए। अच्छा, एक खबर ये भी है कि स्टील की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया है, और बाकी रॉ मटेरियल जितना भी इस्तेमाल होता है, खैर इजाफा किस चीज़ में नहीं हो रहा है, हर चीज़ में इजाफा ही हो रहा है। तो भाइयों, ये भी सुनने में आ रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त ठंडी पड़ी है और इस वक्त इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह की खबरें आती रहती हैं, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। रेट्स नीचे नहीं है, रेट्स अपनी जगह पर स्टेबल हैं, और रमज़ान की आमद है, इस दौरान इस तरह का सिनेरियो होता है, एंड द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज़ नाउ। तो अगर आप M9 पर बनने वाले नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में आपसे मज़ीद चीज़ों पर बातें करेंगे, मज़ीद आपको खबरें सुनाएंगे, मज़ीद रियल एस्टेट की बात करेंगे, मज़ीद शहरी की और अपनी बात करेंगे। और अवैस तेरी भी। अच्छा, अप्रैल फूल के लिए कह रहे हैं भाई ये लोग जाते जाते कि अप्रैल फूल के लिए कुछ 1 अप्रैल है आज तो कह दें। तो भाई बीइंग अ पाकिस्तानी मैं अप्रैल फूल की बात करूंगा, हम तो पूरे साल बनते हैं यार। बाय। थोड़ा डांस दिखा दिया ना, क्या मतलब पैसे दो, गाँव तक ये लगा के बैठे हुए तुम लोग।